सभी समतावादियों को मेरा नमस्कार, सभी राष्ट्रवादियों को मेरा नमस्कार। जातिवादी आरक्षण से पीड़ित जो अभी नीट के परीक्षा में जो मेरिटोरियस बच्चे आए हैं, वो जो जातिवादी आरक्षण से पीड़ित हैं, अभी मेडिकल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है नेशनल लेवल का, इसका अभी हाल ही में कल ही रिजल्ट आया है। तो इसमें जो इस आरक्षण से पीड़ित हैं, SC ST के लोग, जातिवादी आरक्षण से जो पीड़ित हैं, OBC के लोग जो जातिवादी आरक्षण से पीड़ित हैं, और जो सामान्य वर्ग के लोग जातिवादी आरक्षण से पीड़ित हैं, उनके लिए वीडियो जारी किया जा रहा है समता आंदोलन द्वारा। सबसे पहले मैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में बताऊंगा। SC ST के अंदर क्रीमी लेयर लागू हो चुका है। संविधान पीठ की 3 संविधान पीठों की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी करके कह दिया है केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, कि भी किसी भी सूरत में क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए। और SC ST में कोई भी सरकारें क्रीमी लेयर को बाहर करने की हिम्मत कर नहीं पा रही हैं। वो इसलिए भी नहीं कर पा रहे हैं कि जो पीड़ित पक्ष हैं वो कोर्टों में जा ही नहीं रहे, याचिका तो पीड़ित पक्ष को लगानी पड़ेगी। तो SC ST वर्ग के जो भी ऐसे बच्चे हैं जो अपने आरक्षण के हिसाब से मेरिट में आ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर क्रीमी लेयर के बच्चे मेरिट लेके जा रहे हैं आरक्षण का लाभ लेकर के, तो उन गरीब बच्चों से मेरी आग्रह है कि उन क्रीमी लेयर के खिलाफ आप रिट लगाएं, समता आंदोलन के पास आए, हम आपका पैसा वहन करेंगे, हाई कोर्ट तक की लड़ाई का पैसा हम लगाएंगे, समता आंदोलन लगाएगा। और SC ST वर्ग के जो गरीब, वंचित और कमज़ोर लोग के बच्चे हैं जो वास्तव में आरक्षण का लाभ लेकर के सेलेक्ट होने चाहिए थे, वो नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि क्रीमी लेयर के SC ST के बच्चे जो हैं वो लाभ लेके जा रहे हैं, उनका हक छीन रहे हैं। तो उन क्रीमी लेयर SC ST के खिलाफ याचिका लगाने में हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो SC ST के जो भी मेरिटोरियस बच्चे हैं जो आरक्षण का लाभ लेकर सिलेक्ट हो सकते थे इसके अंदर और क्रीमी लेयर बच्चों के कारण से नहीं हो पा रहे हैं, तो हमसे संपर्क करें या सीधे किसी वकील के पास जाएं। हम तो उनको 3 संविधान पीठों का फैसला दे देंगे उनको मनवाने का, और वो हाई कोर्ट मनवाएगा, सुप्रीम कोर्ट मनवाएगा, और सरकारें मानने के लिए बाध्य होंगी, तो उन गरीब बच्चों का भला हो सकेगा। OBC वर्ग और सामान्य वर्ग, इनके लिए एक ही आधार है, OBC का आरक्षण है, सामान्य वर्ग का भी EWS के नाम से आजकल आरक्षण है। लेकिन जैसे राजस्थान का उदाहरण देता हूँ मैं आपको, राजस्थान में 64% आरक्षण इस समय है SC ST OBC और EWS और MBC का मिला करके। तो इसमें जैसे OBC के बच्चे जो हैं वो आरक्षण में तो आ रहे हैं, 21% और 5% 26% आ रहे हैं OBC के बच्चे, MBC और OBC मिला करके 26% आ रहे हैं। लेकिन जो SC ST का आरक्षण है 16 और 12% 28%, उसके कारण से जो मेरिट में 28% आ सकते थे OBC के बच्चे, वो नीचे प्राइवेट कॉलेजों में जाने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो उनसे मेरा आग्रह है वो हमसे संपर्क करें, क्योंकि सरकारी कॉलेज जो उनको मिल सकता था, अगर ये SC ST का आरक्षण नहीं होता तो वो मिल सकता था उनको सरकारी कॉलेज, अब उनको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ रहा है। सरकारी कॉलेज में 5 लाख या 10 लाख लगते हैं 5 साल के, वहाँ 50 लाख या 1 करोड़ तक लग रहे हैं OBC वर्ग के बच्चों के। तो उनको डिफरेंस का पैसा दिलवाने के लिए हम रिट लगवा सकते हैं, और उनको हाई कोर्ट में रिट लगवा करके उनको डिफरेंस के पैसे हम दिलवा सकते हैं। दूसरा, सामान्य वर्ग के बच्चे जो, सामान्य वर्ग के बच्चों को तो बहुत ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो SC ST OBC MBC और EWS के जो 64% जो बच्चे हैं वो प्राइवेट कॉलेज में जाने के लिए बाध्य हो रहे हैं, या जो सक्षम नहीं है सामान्य वर्ग के बच्चे वो कहीं जा ही नहीं पा रहे बेचारे, दोबारा एग्जाम देने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो वो बच्चे हमसे संपर्क करें, हम उनको याचिका लगवा करके जो प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं बच्चे, डिफरेंस का पैसा उनको भी दिलवाया जा सकता है, जो यदि उनका गवर्नमेंट कॉलेज में मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन हो रहा है। इसका उदाहरण देकर मैं समझा दूं, मान लो जैसे 1 लाख सीटें पूरे इंडिया में हैं मेडिकल कॉलेजेस में, और इनमें 50,000 सीटें जो हैं गवर्नमेंट कॉलेज की है। मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, मैंने कोशिश भी किया था पता करने की, पूरे पता हो नहीं पाया, लेकिन मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 50,000 सीटें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की हैं पूरे इंडिया में, हर स्टेट की, सेंटर की मिला करके, और 50,000 सीटें प्राइवेट कॉलेजेस की हैं। तो जो बच्चे मेरिट के हिसाब से शुरू के 50,000 मेरिट तक आए हैं जनरल कैटेगरी के या OBC के, और वो आरक्षण, वो जो 50,000 तक आए उनको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा अगर आरक्षण लागू नहीं होता है तो, क्योंकि 50,000 तक है, 50,000 सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। लेकिन आरक्षण लागू होने से 28% या 22% तो OBC के बच्चे बाहर हो रहे हैं, उससे मतलब जो 50,000 की लिमिट से बाहर हो रहे हैं, उनको या तो प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ रहा है, या गरीब OBC के बच्चे हैं तो उनको दोबारा तैयारी करनी पड़ रही है।
तो उन 28% बच्चों को, ओबीसी के बच्चों को हम मदद कर सकते हैं और रिट लगवा करके और हाई कोर्ट में रिट लगवा करके ये जो डिफरेंस के पास हम दिलवा सकते हैं, ताकि जो प्राइवेट कॉलेज में जाने का जो उनका जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उनकी भरपाई हो सकती है। ऐसे ही जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, जो 28% तो स्टेट में, 22% सेंटर में, 22.5% और ओबीसी का 27%, वहाँ 50% हो गए, तो 50-55% जो सामान्य वर्ग की सीटें जो वो मतलब जातिगत आरक्षण के आधार पर दी जा रही हैं, और जो पहले 50,000 मेरिट के अंदर आ रहे हैं सामान्य वर्ग के बच्चे, और वो आरक्षण लागू होने के कारण से 50,000 से नीचे धकेले जा रहे हैं, और या तो प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, और कोई गरीब है तो दोबारा तैयारी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिनको, तो वो बच्चे हमसे संपर्क करें, उनकी 2 अलग-अलग रिटें लगेंगी, तो उनको प्राइवेट कॉलेज में जाने वालों को भी जो डिफरेंस का अमाउंट है गवर्नमेंट कॉलेज का और प्राइवेट कॉलेज का, वो हम रिट लगवा कर उनको दिलवा सकते हैं। हमने बहुत इसमें मेहनत की हुई है, हमारे पास बच्चे रिट लगाने के लिए आ नहीं रहे, हम 2-3 साल से प्रयास कर रहे हैं, तो ये वीडियो इसलिए जारी कर रहे हैं। इसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे सरकार की योजना है ये आरक्षण, जातिगत आरक्षण सरकार की योजना है, सरकार इसको जनहित में मानकर चल रही है। जनहित में है या नहीं अलग बात है, हम लड़ रहे हैं इस जातिगत आरक्षण के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, वो अलग इश्यू है, लेकिन मान लो जनहित में है, एक बार जनहित में मान लें, तो जनहित में सरकार कोई योजना लागू करती है तो किसी का अधिकार छीनने का सरकार को अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन संविधान में यह भी व्यवस्था है कि यदि किसी का अधिकार सरकार जनहित के नाम पर छीनती है तो उसको मार्केट रेट से भरपाई भी सरकार करेगी। जैसे मेरा घर है, उस घर की जगह से सरकार सड़क निकाल रही है, तो सरकार मेरा घर एक्वायर कर सकती है, लेकिन ये संवैधानिक प्रावधान है और कोर्ट के डिसीजन भी हैं कि मेरे को सरकार मार्केट रेट से मेरे घर का मुआवजा देगी, तभी वो मेरा घर एक्वायर कर सकते हैं, तभी वहाँ से सड़क निकल सकती है। तो इसी आधार पर हम ये कह रहे हैं, क्योंकि इस आधार पर पूरे इंडिया में कोई भी रेट नहीं लगी, हम ये लगाना चाह रहे हैं। बच्चे आएंगे तो हाई कोर्ट तक का खर्चा भी हम वहन करेंगे, समता आंदोलन वहन करेगा। ये बहुत बड़ा चेंज आएगा इसके अंदर। बच्चों को जो होनहार बच्चे हैं, मेरिट में आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं बेचारे, गरीब परिवार के बच्चे तो दोबारा तिबारा चौबारा परीक्षाएं दे रहे हैं क्योंकि वो आरक्षण कारण से नीचे धकेले जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज का खर्चा वहन नहीं कर पा रहे। अमीर लोग भी जो है वो खर्चा दे देकर कितना, मान लो गवर्नमेंट कॉलेज में 5 लाख 10 लाख में MBBS हो रही है, वहाँ 50 लाख से 1 करोड़ तक का खर्चा लग रहा है प्राइवेट कॉलेज के अंदर। तो ये डिफरेंस का खर्चा है। सरकार के जनहित की पॉलिसी है, तो हमारा कहना ये है कि सरकार इस जनहित की पॉलिसी लागू करते समय वो 50 लाख या 1 करोड़ का जो डिफरेंस है 5 लाख और 10 लाख से, वो किसी एक बच्चे पे नहीं डाले। वो बच्चा भी इस देश का नागरिक है, उसको फंडामेंटल राइट है, समानता का अधिकार है, मेरिट से कोई भी पढ़ाई पे आने का और उसका पढ़ने का अधिकार है। उसका एक्स्ट्रा खर्चा अगर सरकार देने के लिए बाध्य करती है तो वो उस एक बच्चे को बाध्य नहीं कर सकती सरकार, वो पूरे 130 करोड़ लोगों पर बांटना पड़ेगा सरकार को। राजकोष से दे सरकार, वो अपना आप 130 करोड़ में बढ़ जाएगा। एक बच्चे को क्यों बाध्य कर रही है वो खर्चा वहन करने के लिए? उसका भी फंडामेंटल राइट है, समानता का अधिकार है। तो इस आधार पर हम लगाना चाह रहे हैं। तो मैं पुनः संक्षेप में निवेदन करना चाहूँगा कि जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज की जितनी सीटें हैं पूरे इंडिया में टोटल उस मेरिट तक आ रहे हैं और उनको बिना आरक्षण के गवर्नमेंट का कॉलेज कोई ना कोई मिलेगा ही मिलेगा, तयशुदा बात है मेरिट के हिसाब से, और वो आरक्षण लागू करने के बाद नीचे धकेल करके उनको प्राइवेट कॉलेज में धकेला जा रहा है या उससे वंचित किया जा रहा है क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पा रहे बेचारे वो पैसों के कारण से। तो उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो हमसे संपर्क करें या इस मेरी वीडियो को दिखा कर किसी भी वकील से संपर्क करें। इस बिना पर वो याचिका दायर करें हाई कोर्ट के अंदर, उनको रिलीफ मिलेगा। हमारे पास और भी कई दस्तावेज हैं, हम कई चीज़ें उनको उपलब्ध कराएंगे जो हमारे थ्रू रिट लगवाएंगे, उनको तो हम कई मटेरियल हमारे पास है लगा ही देंगे। किसी और वकील से भी रिट लगवाते हैं तो उनको हम ये सपोर्ट करेंगे। तो मेरा आग्रह है कि नीट में जो भी ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की टोटल सीट के बराबर मेरिट के अंदर आए हैं पूरे इंडिया लेवल पर, उनको गवर्नमेंट कॉलेज की फीस के बराबर ही फीस देनी है, उससे ज़्यादा 1 रुपया नहीं देना है। कोई ले रहा है तो आप याचिका लगाइए, हमसे संपर्क कीजिए, हम डिफरेंस के पैसा दिलाएंगे। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मेरिटोरियस बच्चों के साथ हैं हमने SC ST के बारे में बताया है कि जो क्रीमी लेयर जो बच्चे उनकी हक छीन रहे हैं उनके खिलाफ रिट लगाएं, हम मदद करेंगे और हाईकोर्ट में रिट हम लगवाएंगे। और एक और बात बताना चाहूँगा, जैसे राजस्थान में एक मीणा समुदाय है, मीणा समुदाय के लिए जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला है, ये सामान्य वर्ग में है मीणा समुदाय, वो ST वर्ग में नहीं है। लेकिन ये आजकल मीना नाम से सर्टिफिकेट लेने लग गए जो गलत है, इलीगल है।
असंवैधानिक है, इलीगल सर्टिफिकेट के आधार पर ये नीट की सीटें ले रहे हैं, नौकरी में सीटें ले रहे हैं। आप याचिका लगाइए, हम आपकी मदद करेंगे, हमारे पास सारे दस्तावेज हैं। जो भी जैसे गैर मीणा आदिवासी हैं, जैसे गराचियाँ हैं, भील हैं, भीलों की बहुत बड़ी संख्या पूरे इंडिया में, बहुत से ये नीट तो इंडिया लेवल का एग्जाम है, पूरे इंडिया के जो भी गैर मीणा आदिवासी हैं और वो मीणा मैक्सिमम सीटें लेके जा रहे हैं इसके अंदर, और उनकी सीटों एसटी की सीटें मीणा आने के कारण से उनको नहीं मिल पा रही हैं, तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपकी याचिका लगवाएंगे। खर्चा भी हम वहन करेंगे हाईकोर्ट तक का। सुप्रीम कोर्ट का खर्चे में तो आप सबको सहयोग करना पड़ेगा, वो ज़्यादा पड़ता है। हाई कोर्ट तक का खर्चा हम समता आंदोलन वहन करेगा। आपका इस बिंदु पर भी रेट लगवाएंगे। जो गैर मीणा आदिवासी हैं वो आए, हमसे संपर्क करें, और जो नॉन क्रीमी लेयर आदिवासी हैं, एसटी हैं, वो भी आए, उनका भी खर्चा हम वहन करेंगे। जो ओबीसी हैं, जो 28% या 22% SC ST का आरक्षण से वो गवर्नमेंट कॉलेज की सीटों से वंचित हो रहे हैं, उनका खर्चा भी हाईकोर्ट तक का हम वहन करेंगे। और जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, जो 50-55% नीचे धकेले जा रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से बाहर धकेले जा रहे हैं, उनका खर्चा भी हम वहन करेंगे। तो हमसे संपर्क करें। नीट की जो परीक्षा में रिजल्ट आया है, उसमें जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो मेरिट से गवर्नमेंट कॉलेजेस में आ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। हम पूरा सहयोग करेंगे लीगल और संवैधानिक तौर पर। नमस्कार, जय समता, जय भारत।